भौतिक विज्ञान का ना एक बहुत ही सीधा सा नियम है। मतलब जब किसी वस्तु पर दबाव डाला जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हाँ बिल्कुल। और उसे मापा भी जा सकता है। सही कहा, वो स्पष्ट होता है। लेकिन जब बात मानव इतिहास, सामाजिक मनोविज्ञान और सामूहिक आघात की आती है ना, तो ये समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। एकदम बदल जाता है। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो एक क्रूर कार्रवाई और उसकी हिंसक प्रतिक्रिया के बीच का जो समय है वो कुछ सेकंड नहीं बल्कि दशकों का हो सकता है। ये एकदम सटीक अवलोकन है, क्योंकि एक समाज पर लगातार डाले जा रहे मानसिक और शारीरिक दबाव का जो परिणाम है, वो कब, कहाँ और किस रूप में विस्फोट करेगा, ये कोई मशीन भविष्यवाणी नहीं कर सकती। जाहिर है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक धुंधलापन है जहाँ सत्ता का अहंकार एक ऐसी आग को जन्म देता है जो पीढ़ियों तक सुलगती रहती है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही कारण और प्रभाव का ऐतिहासिक चक्र है। आज हम 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में सर माइकल ओ डायर के दमनकारी शासन और एक व्यक्ति उधम सिंह। हाँ, उधम सिंह द्वारा 21 साल बाद लिए गए उस प्रतिशोध का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसने सच में पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। और इस चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। पहला है 1920 की पंजाब विकारों पर कांग्रेस की रिपोर्ट और दूसरे हैं क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो केवल तारीखों या जानी मानी घटनाओं को दोहराना नहीं है। हमारा मिशन यह समझना है कि कैसे एक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से वेपनाइज्ड होकर, यानी शस्त्रीकृत होकर, एक समाज की आत्मा को कुचलने का प्रयास करती है। बिल्कुल। और कैसे वही सामूहिक आघात एक अनाथ युवा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। यह कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सदी पुराने उस घाव की चीरफाड़ है जो आज भी सत्ता और व्यवस्था के स्वभाव को समझने के लिए प्रासंगिक है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो खून बहा वो कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी। हाँ, वो रातों रात नहीं हुआ था। बिल्कुल। उस दिन की बर्बरता को समझने के लिए हमें उस व्यवस्था की मानसिकता को समझना होगा जो सालों से पंजाब को एक प्रेशर कुकर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब केवल एक प्रांत नहीं रह गया था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य मशीन का सबसे बड़ा इंजन बन चुका था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए पंजाब का योगदान असाधारण था। हमारे स्रोतों के अनुसार पंजाब ने युद्ध के दौरान लगभग 3,60,000 सैनिक दिए थे। 3,60,000? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या। हाँ, पूरे भारतीय साम्राज्य से जितने सैनिक उठाए गए थे उनमें से आधे से ज्यादा केवल इस एक प्रांत से थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये जो योगदान था ये हमेशा स्वेच्छा से नहीं दिया गया था। हाँ, यहीं से तो सर माइकल ओडायर के प्रशासन का वो क्रूर चेहरा सामने आता है, जिसने पूरे प्रांत को एक छावनी और जेल में बदल दिया था। बिल्कुल। ओडायर ने हमेशा पढ़े लिखे वर्ग का अपमान किया और वो जबरन भर्ती का पूरी तरह समर्थन करते थे। कांग्रेस की रिपोर्ट में इस जबरन भर्ती के जो तरीके दर्ज हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत भयानक है। ओडायर ने तो यहां तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कंस्क्रिप्शन भी लागू की जा सकती है। और ये केवल एक गीदड़ भभकी या प्रशासनिक आदेश नहीं था, इसका जमीनी सच बहुत विभत्स था। गांव के मुखियाओं को बाकायदा एक कोटा दिया जाता था, और जो कोटा पूरा नहीं कर पाते थे उन गांवों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था। और बात केवल जुर्माने तक नहीं थी। रिपोर्ट में दर्ज गवाहियां बताती हैं कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की हर सीमा पार की गई। लोगों को कांटों वाली झाड़ियों के बीच निर्वस्त्र करके कैद किया जाता था। बाप रे, कांटों के बीच? हाँ, और कई गांवों में तो पुरुषों को उनकी ही महिलाओं के सामने निर्वस्त्र किया गया ताकि शर्मिंदगी और अपमान के डर से वे सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर हो जाएं। ये तो
अमानवीयता की सारी हदें पार करना है। जब किसी समाज को इस स्तर पर अपमानित किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उनके भीतर एक बहुत गहरा गुस्सा पनपेगा। बिल्कुल। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पंजाब के लोगों को ये उम्मीद थी कि उनके इतने बड़े खून पसीने के योगदान के बदले उन्हें कुछ राजनीतिक राहत या सम्मान मिलेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन इनाम के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या दिया? रॉलेट